तो इस टाइम पर आपको दो लोग देखने को मिलेंगे। पहला, जिन्होंने मनी हाइस्ट एक ही दिन में सारी खत्म कर डाली, लाइक मेरी तरह। दूसरा, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया कि मनी हाइस्ट क्या नाम की चीज है। तो ये वीडियो उन दोनों टाइप के लोगों के लिए है। 2 सेंचुरी कंप्लीट होने की खुशी में मैं आज 18 ऐसी सीरीज लाया हूं जो बिल्कुल मनी हाइस्ट की तरह होगी। पर अगर मैं उससे पहले आपसे एक रीजन पूछूं कि मनी हाइस्ट इतनी हिट क्यों गई, तो आप बोलोगे कि उसमें प्रोफेसर थे, चोरी थी और प्लॉट काफी यूनिक था, स्टोरी भी यूनिक थी। अब मेरा ये सवाल है कि अगर कोई इस टाइप की एक और वेब सीरीज बनाने लग जाए सेम टू सेम चोरी टाइप की, तो क्या वो हिट जाएगी? नहीं ना, क्योंकि प्लॉट यूनिक होने की वजह से वो हिट गई है सीरीज। तो ये बात ध्यान में रखना। और मैं इस टाइप की ही सीरीज बताऊंगा जो मोस्ट एडिक्टिव है, एंड अगर उसे आप देखने बैठ गए ना तो आपको कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने काम धाम पूरे करके बैठ के देखना, और नहीं तो फिर घर में पिटोगे। 18 नंबर की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसका नाम है इविल जीनियस। इस पे बस 4 एपिसोड है, इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बंदा आता है बैंक में लूटने के लिए, जिसके गले पे कॉलर बॉम्ब लगा रहता है। फिर उसके हाथ में एक जैसे छड़ी होती है ना बुड्ढों के लिए, वो चलने के लिए, वैसी एक इसके पास एक गन होती है उस छड़ी के उसमें। अब वो गन किसने बनाई, कॉलर बॉम्ब किसने बनाया, वो एक मिस्ट्री है। कहानी की स्टार्ट यहीं से होती है जब उसको पुलिस बंदे को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद कैसे कैसे नए नए राज खुलते हैं कि उसको किसने भेजा था। और जो कॉलर बॉम्ब था इतना यूनिक था कि भाई शहर के डिफरेंट कोनों पे उसके कीज रखी हुई थी, जैसे पजल्स खेलते हैं ना गेम्स में, वैसी रियल लाइफ में करके बताया गया था। तो वो आप एक बार देखना। ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो इसको आप ऐसे मान लो जैसे क्राइम पेट्रोल को एक एपिसोड को 4 एपिसोड में कन्वर्ट करके आपको डॉक्यूमेंट्री पेश करी गई हो। एंड जिनको डार्क सस्पेंस और थ्रिलर में कोई इंटरेस्ट नहीं, भाई वो इस सीरीज को बिल्कुल छोड़ सकता है। ऐसी कोई मतलब किसी और वीडियो पे देख के आ रहे हो कि इविल जीनियस अच्छी है, नहीं, आप देख सकते हो बट इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। 17 नंबर पे आती है स्काई रोजो। इसको मनी हाइस्ट के मेकर्स ने ही बनाया। एंड आप मनी हाइस्ट के सीजन 5 में इस बंदे को तो जानते ही होगे। ये बंदा इस सीरीज के मेन लीड में है। कहानी है 3 प्रोस्टिट्यूट्स की जो कि अपनी आज़ादी के लिए नरक जैसे क्लब से भाग जाती हैं, पर उनकी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके पीछे जो क्लब के ओनर के 2 मेन गुंडे होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको मारने के लिए इतने मतलब चोर पुलिस का खेल, पुलिस भी नहीं, मतलब उन 3 लड़कियों का और इन 2 लड़कों का आपस में खेल चलता रहता है, पकड़म पकड़ाई चलती रहती है। फिर लड़कियां वापस आती है क्लब में अपने किसी मकसद से, उस क्या वो मकसद पूरा होता है कि नहीं होता, वो सब चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। 2 सीजन है इस सीरीज के, एंड ये बिल्कुल पारिवारिक सीरीज है। बिल्कुल पारिवारिक नहीं है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सीन्स इंसेनली वाइल्ड है, एक्शन काफी भयंकर है, और गन्स, प्रोस्टिट्यूट्स, पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। तो इसको अकेले में देखना। फास्ट पेसिंग होने की वजह से ये सीरीज आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी, और हिंदी में है तो भाई एंजॉय कर सकते हो आप। अगर आपको डिटेक्टिव्स की स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है एंड उसका माइंड गेम्स खेलना पसंद है, तो आपके लिए एक सीरीज है शेरलॉक। 4 सीजन है और चारों सीजन में 3-3 एपिसोड है, क्योंकि एक सीजन में इनकी 3 एपिसोड्स में पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। 18+ है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वाइल्ड है, बस थोड़े से रेफरेंसेस लिए हैं उसके, बाकी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बस ड्रग्स इस टाइप से थोड़े से दिखाया गया है, ना कि इतना ज्यादा गलत सीन है इसमें। बट ये आप इंग्लिश में ही देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। 15 नंबर पे है स्पाई, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। स्टोरी में इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद कि टॉप जो एजेंट हुआ करता था उस टाइम पे, एली कोहन, उसकी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ये। 6 एपिसोड की इस सीरीज में आपको बिल्कुल असलियत बताई जाएगी कि वो कैसे एक स्पाई असली में दूसरी कंट्री में जाके कैसे काम करता है, ना कि ऐसा कुछ जेम्स बॉन्ड वाला आपको ज्यादा कुछ हाई फाई एक्शन या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल शांति से कैसे वो काम करते हैं, बिल्कुल चालाकी से काम करते हैं, और ऊपर से उनके स्ट्रगल दिखाए हैं कि भाई अगर गलती से भी पकड़े जाएं तो उनकी कंट्री उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और कंट्री उनको जानने से मना कर देती है। तो अगर आपको रियलिटी के करीब बिल्कुल ऑन ग्राउंड स्टोरी देखनी है तो आप इसको देख सकते हो, बट 18+ है। 14 नंबर पे सीरीज इस साल जून में आई थी, नेम है उसका डोम। ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी अमेज़न पर। स्टोरी में एक पुलिस वाला होता है जिसका बेटा ड्रग्स के नशे में पड़ जाता है और उसका उठना बैठना गैंगस्टर के साथ हो जाता है। तो वो बाप अपने बेटे को ऐसे दलदल से कैसे बाहर लाए, उसकी हार्डशिप आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज में। प्लस पुलिसमैन की बैक स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। एंड मैं इसका रिव्यू डालने वाला था पर मैं उस दिन लेट हो गया था, तो इस सीरीज को बिल्कुल जरूर देखना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है एंड यू विल एंजॉय इट। और जैसा कि ज्यादातर सीरीज होती है 18+, तो भाई ये भी वही है, बिल्कुल एकदम इनसेन वाइल्ड है। अब जब ड्रग्स की बात हो ही रही है तो 13 नंबर पे एक ऐसी सीरीज आती है जिस बंदे ने अपना पूरा कारोबार और पूरा बिल्कुल बिलियनियर बना सिर्फ ड्रग्स के बेस पर,
और उस बंदे ने ड्रग्स से ही अपना किंगडम बना दिया, जिसके पीछे कई देशों की पुलिस पड़ी रहती है, एजेंट्स पड़े रहते हैं, दूसरे गैंग वॉर पड़े रहते हैं उसे मारने के लिए। वो बंदा है पाब्लो एस्कोबार। एंड बिल्कुल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड ये सीरीज नार्कोस है इस सीरीज का नाम। ये आपको 3 सीजन्स में देखने को मिल जाएगी। एंड आपको एक फैक्ट बताता हूँ, पाब्लो एस्कोबार की 1 महीने की इतनी इनकम होती थी जितना उसको कैश का होल्ड करने के लिए एक रबर यूज आती है ना, जैसे 5 रुपए की पूरा पैकेट आ जाता है उस रबर का, उस कैश को होल्ड करने के लिए वो सिर्फ रबर पे पूरे महीने में 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता था। जब इतनी सारी रबर्स खरीदता था तो मतलब सोचो कैश की कितनी भरमार होगी। तो इन्होंने इस सीरीज में बिल्कुल रियलिटी के करीब रखा गया है, फुल ऑफ एक्शंस, गन्स, गैंग वॉर्स। एंड सीरियसली आपको मजा आ जाएगा। आप पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में खुद को जीने लगोगे, जस्ट लाइक आपका एक किंगडम है भाई। आपने इतना मतलब इतनी पुलिस पड़ी है आपके पीछे और FBI एजेंट सब पड़े हैं आपके पीछे, बट आप इन सबसे कैसे बार बार बच के जा रहे हो वो देखने, और दूसरे गैंग से बच के भी जा रहे हो भाई, वो बिल्कुल क्रेजी है। आप जरूर देखना इस सीरीज को। एंड 18+ ये सीरीज है और इस सीरीज को आप देखने के बाद स्पेनिश भी सीख जाओगे। 12 नंबर पे एक ऐसी सीरीज है जो बंदे डिप्रेशन में या कमजोर दिल वाले हैं वो इस सीरीज को बिल्कुल मत देखना। इस सीरीज में आपको डार्क, सस्पेंस, थ्रिलर, टीन रोमांस, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज का नाम है 13 रीजन्स वाई। बेसिकली आपको इसकी स्टोरी में एक लड़की सुसाइड कर लेती है, फिर वो अपनी सुसाइड की रीजंस 13 रीजंस वो टेप्स में रिकॉर्ड करके चली जाती है। फिर वो रिकॉर्ड जैसी वो मरती है वो टेप्स एक दूसरे में सर्कुलेट होती रहती है। एंड कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो सर्कुलेट होती है और कहती है अगर आप ये टेप सुन रहे हो तो आप भी जिम्मेदार हो मेरे सुसाइड में। तो वो चीज़ आपको देखने को काफ़ी मज़ेदार लगेगी। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो बंदी प्री प्लान करके सुसाइड करके गई हो कि इन सब के बदला लेके जाऊंगी, मतलब मेरे बनने के बाद इन सब से बदला लिया जाएगा। तो भाई वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेंस लगता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आपके लिए। 4 सीजन है इसके, 3rd सीजन तक काफ़ी बढ़िया है। 4th सीजन थोड़ा हल्का सा डाउन हो जाता है, बट इसलिए आप 4th सीजन तो देखने ही बैठोगे जब 3 सीजन देख लोगे। एंड इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपका दिल कमजोर नहीं है तो। थारा भाई जोगिंदर मेरे मामा के घर वालों ने सोची ना होगी, इतना बबाल ठा दूंगा मामा के घर, सारे घर में इतना राशन खा लेगा, मामी ने सोची ना होगी। चुप, बिल्कुल चुप। 11 नंबर की सीरीज काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है एंड ये आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने DC मार्वल के सुपर हीरोज तो देखे ही होंगे कि भाई वो सच अच्छे लोग हैं, कितना लोगों का भला करते हैं। व्हाट इफ अगर वही सुपर हीरोज विलन्स बन जाए। एक सुसाइड स्क्वाड में एक कोड बोला गया था कि क्या होगा अगर सुपरमैन कल को वॉशिंगटन पे ही चढ़ के मूतने लगे, कोई रोकने वाला है नहीं ना। कुछ ऐसे ही इस सीरीज में मान लो कि भाई वो बिल्कुल विलन्स बन गए हैं। वो लोगों को मतलब दुनिया के सामने तो अच्छे हैं बट पीछे ही पीछे वो लोगों को मारते हैं, मतलब उनके साथ बुरे अत्याचार करते हैं, उनको मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। तो 4-5 आम लोगों की टीम जो कि विदाउट सुपर पावर्स है वो कैसे कैसे इन सुपर हीरोज मतलब इन सुपर हीरोज की पूरी टीम में नाक में दम करके रख देती है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। बिल्कुल चीर फाड़, खून खराबा, मतलब क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रोड्यूसर ने बोला हो जितनी चीर फाड़ कर सकते हो करो, चाहे बेड पे करो चाहे इंसान को फाड़ो, मुझे बस खून चाहिए, खून। बिल्कुल इसमें लिखना चाहिए कि भाई घिन आ जाए, मतलब खाना खाते हुए देखो मत इसको। 18+ इस सीरीज के 2 सीजन है एंड डेफिनेटली यू कैन वॉच इट, बट एक शर्त पे, इसको देखते हुए बिल्कुल भी खाना मत खाना। 10th नंबर पे है बॉडीगार्ड। नहीं, सल्लू भाई वाली नहीं, अलग बाहर देश की सीरीज है बॉडीगार्ड। ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक बॉडीगार्ड होता है पर उसको एक पॉलिटिशियंस की सेफ्टी के लिए रखा जाता है, लेकिन उस बंदे को तो बिल्कुल ही पॉलिटिशियंस पसंद नहीं होते। तो अब बात यह है कि वो उनको कैसे बचाता है और इसका हर एक एपिसोड देखना वर्थ इट है। आपको हर एक एपिसोड पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा इस सीरीज़ के बारे में बताना स्पॉइलर में काउंट हो जाएगा। 6 एपिसोड की इस सीरीज़ में आपको 2 ही जगह कर्मकांड दिखाए गए हैं और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बट आप इसको इंग्लिश में ही देख सकते हो। 9th नंबर पे है प्रिजन ब्रेक। अगर आप कुछ ऐसी सीरीज चाहते हो जिसमें मतलब प्रोफेसर टाइप दिमाग लगा के भाई मतलब जेल को तोड़ा जाए या कुछ ऐसा काम करा जाए बिल्कुल एकदम सटीक प्लानिंग से, तो वो आपके लिए ये सीरीज है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक बंदे का भाई किसी चीज़ में फंस कर एक जेल चले जाता है, वो भी हाई सिक्योरिटी जेल। अब उसका भाई कहता है कि भाई मुझे बचा ले जेल से, कैसे किसी तरह से निकलवा। तो वो बंदा एक प्लान बनाता है बिल्कुल जेल से कैसे निकलना, और इतना इंसेन प्लान होता है
इसको 5 सीजन्स में कवर करा गया है, तो बिल्कुल आपको देखने में मजा आ जाएगा। पहले ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर थी, बट अब आप इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हो। अगर आप क्राइम थ्रिलर देख के बोर हो गए हो और आपको चाहिए जेम्स बॉन्ड का तड़का, तो इस साल की आई सीरीज लुपिन आप कंसिडर कर सकते हो। इसके 2 सीजन है और 6 एपिसोड्स। मजेदार। एक नेकलेस की चोरी किसने और क्यों करी, और यही कहानी है और पास्ट एंड फ्यूचर में जंप करती रहती है, तो आपको इस सीरीज को देखने में मजा आएगा। आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले, एंड मुझे इस सीरीज में कुछ ऐसा गलत तो नहीं लगा, तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, वो भी हिंदी में। 7वीं है वो सीरीज जिसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो, बट फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में थोड़ा स्किप कर लेना जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं। बाकी वो पूरी सीरीज फैमिली के साथ देखने लायक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की। 3 सीजन की इस सीरीज में आप बिल्कुल खो जाओगे। साइंस फिक्शन प्लस हॉरर थ्रिलर का तड़का, फिर उसके बाद ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तगड़ा। कहानी 1983 के एक टाउन में प्लेस करी गई है, जिसमें कई सारी सुपरनैचुरल एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, एंड देन सडनली कुछ हो जाता है। फिर बच्चों का एक ग्रुप होता है जिनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती है, एंड देन वो इसके पीछे का रीजन और उनके सारे एडवेंचर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, एंड कैसे कैसे वो बच्चे भाई सारा काम करते हैं। यू विल डेफिनेटली लव इट। एंड एक बात है, इस सीरीज को मैंने जितनों को भी सजेस्ट करी है, वो बंदा ये सीरीज देखने के बाद कहता है भाई सीजन 4 कब आ रहा है। सो इसको देखना मत भूलना, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो। 6 नंबर पे है मिनी वर्जन ऑफ ब्रेकिंग बैड यानी ओजार्क। इस स्टोरी में एक फैमिली को शिफ्ट होना पड़ता है किसी कारण से ओजार्क में, क्योंकि उसके पहले वाले टाउन में जो ड्रग कार्टेल था उसके लिए वो बंदा काम करा करता था। देन उसका कुछ सौदा होता है कि वो भाई इस सिटी में आएगा, एंड 5 साल में उसको इतना सारा पैसा कमा के देगा, इतना सारा पैसा कमा के देगा जिसका वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता। अब वो फैमिली मैन पता नहीं क्या बिजनेस खड़ा करके वो वापस 5 साल बाद उसको पैसे लौटाएगा, वो इस सीरीज में आपको देखना है। प्लस उसके पीछे एक तो उसका जिसके लिए वो काम कर रहा है ड्रग कार्टेल, वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए। फिर वहां का ओजार का खुद का एक डॉन है, वो भी उसके पीछे पड़ा मारने के लिए। फिर FBI एजेंट्स मतलब पुलिस वालों को इस पे शक होता है, वो भी इसके पीछे पड़ी है कि भाई किसी तरह कुछ क्लू मिल जाए। सीरीज में आपको कहीं कहीं लगेगा यार कुछ नहीं है इसमें, कहीं कहीं लगेगा आपको कितना ज्यादा कुछ मिल गया है, बट मेरी मानो इसको सब्र से देखो, एंड सब्र का फल जरूर मीठा मिलेगा आपको। 3 सीजन है इसमें, प्लस हिंदी में है, तो नेटफ्लिक्स पे जाकर आप एंजॉय कर सकते हो। 5th नंबर पे है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसका थीम सॉन्ग इतना प्यारा है यार, मतलब इंस्टाग्राम पे हर एक दूसरे बंदे की स्टोरी पे देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसे ही सेम सीरीज के साथ सीरीज इतनी जहर है, मतलब आपको गैंग वॉर देखनी पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देख रखी हो, वो पसंद आई हो, तो आप इस सीरीज को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। जिन लोगों को फिल्म लाइन में जाना है वो इस सीरीज को जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप बस इसके 3 एपिसोड देख लो, बाकी ये आपको खुद ले चलेगी, इतनी बढ़िया सीरीज है ये। एंड इस सीरीज को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज है यार, कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है इस टाइप की सीरीज, तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार एक बार 3 एपिसोड देख के आप देख लेना कि आप इसके लिए बने हो नहीं बने हो, बट डेफिनेटली ये काफी ज्यादा बढ़िया सीरीज है। 4th नंबर की सीरीज में मैं क्या ही कहूँ आपको, इसमें क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, इंटेंसिटी, डेप्थ एंड और भी 3-4 वर्ड्स जो भी ऐड कर सकते हो भाई ऐड कर लो मेरी तरफ से, और वो सब मिला के बस एक चीज को हटा देना, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगी इस सीरीज में। बस इन्हीं चीज का मिश्रण है ये सीरीज। जी हाँ, मैं फार्गो की बात कर रहा हूँ। 3 सीजन की ये सीरीज है, एंड रियली भाई इतना मजा आने वाला आपको कि आपको स्टोरी तो पता होगी पर आप इसकी एंडिंग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, और ये चैलेंज है मेरा। 3rd नंबर की सीरीज ने मुझे अंदर तक डिस्टर्ब कर दिया था, मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा था मुझे इस दुनिया में, एंड मुझे लगा कि यार देव क्यों जी रहा है तू, क्या है तेरा एग्जिस्टेंस। एंड मेरे मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि देव कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। रियली में भाई मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था इस सीरीज ने। तो जो सीरीज आपके एक्सिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर दे वो सीरीज है डार्क। 3 सीजन है इस सीरीज के, एंड इसको देखने के बाद आपकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसा इस सीरीज का नाम है डार्क, वैसे ही इस सीरीज का जेनर है यानी सस्पेंस डार्क, प्लस ऊपर से इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे आपको यार, आपको लगेगा ओ शिट ये क्या हो गया। अब भाई इसको अकेले में देखना, और नेटफ्लिक्स पर है 18+ ये सीरीज है, और इंग्लिश में ही आपको सिर्फ अवेलेबल होगी, या फिर जर्मन में देख लो अगर जर्मन आती है तो। एंड एक टिप दे रहा हूँ कि इस सीरीज को देखते हुए जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही दिमाग का भरोसा उठ जाएगा। 2nd नंबर पे है ब्रेकिंग बैड, 18+ ये सीरीज है, और इसके 5 सीजन है। एंड ये सीरीज कितनी बढ़िया है इसका अंदाजा आप IMDb की रेटिंग से लगा सकते हो कि भाई इसके 5 सीजन आ चुके हैं फिर भी इसकी रेटिंग बिल्कुल नहीं गिरी।
प्लस इसको वर्ल्ड की टॉप सीरीज में भाई गिना जाता है। नहीं तो बहुत सीरीज ऐसी होती है जिसके कुछ सीजन आने के बाद वो डाउन होती चली जाती है, बट ये सीरीज कहीं भी ऐसा नहीं करती, बिल्कुल एकदम टाइट प्लॉट यार, मजा आ जाएगा। एंड इस सीरीज के आप एक भी सीन पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, आप इसकी बिल्कुल बातों में विश्वास कर लो कि भाई ऐसा ही होगा। तो बस इस सीरीज को जरूर देखना। फर्स्ट नंबर की सीरीज पे एनिमे वाले काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, नाम है डेथ नोट। कोई भी कमी नहीं है सीरीज में, और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक बंदे को बुक मिलती है डेथ नोट, जिसमें वो जिसका भी नाम लिखता है उस बंदे की किसी ना किसी तरह डेथ हो जाती है। अब एक डिटेक्टिव को शक होने लगता है कि इन सब मौतों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वो इन सब को फाइंड करने के लिए बस वही चलता रहता है कि विलन और हीरो दोनों के आगे पीछे स्टोरी चलती रहती है कि भाई कभी आप विलन की साइड होगे और कभी आप हीरो की साइड होगे। अब इसी पकड़म पकड़ाई में कभी डिटेक्टिव आगे रहता है तो कभी भाई ये बंदा आगे रहता है। अब एक बात तो सोचो, अगर मान लो उस बंदे को पता लग गया कि डिटेक्टिव है, उसका पीछा कर रहा है किसी तरह, तो वो बंदा उसका नाम लिख के उसको मरवा नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन पे मतलब इसलिए कैसे कैसे भाई वो डिटेक्टिव बचता है। इतनी अमेजिंग सीरीज है कि मेरा भाई तो इसके पीछे पागल हो चुका है। स्टोरी इतनी टाइट और एंगेजिंग कि 20 मिनट के एक एपिसोड में आपको 20 बार ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। 2006 के होने की वजह से आपको एनिमेशन थोड़े से आउटडेटेड लग सकते हैं, बट जब कंटेंट में दम होना भाई, मतलब आप क्या ही बोलोगे इस सीरीज को देख के। 27 एपिसोड है, जाके इस सीरीज को देखना। नेटफ्लिक्स पे जाओगे तो ये आपको जापानीज में मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। मैं नहीं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि आप उसको देखो, आप इसका इंग्लिश डब देख सकते हो पिकाशो ऐप पर। तो पिकाशो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ऐसा लग रहा है पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। इस ऐप में आपको ये सीरीज इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, एंड उसमें न्यू मूवीज और सीरीज भी आती रहती है। तो बस यही थे मेरे सजेशंस। एंड हाँ यार, बुरा मत मानना कि अगर किसी सीरीज को मैंने ऊपर और नीचे रख दिया हो, तो इसलिए भाई मेरे लिए तो काफ़ी टफ था यार इन सीरीज़ को मतलब ऊपर नीचे रखना, क्योंकि सारी ही बेस्ट है। सिर्फ 18 वाले को छोड़ के जो इविल जीनियस है वो तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि भाई हर एक वीडियो देखे मैंने सीरीज लाइक मनी आए, सब में इविल जीनियस क्या है इविल जीनियस। वैसे मैं एक एपिसोड उसका देखने बैठा था तो चारों देख के ही उठा था, बट स्टिल आप इस सीरीज को अवॉइड कर सकते हो। बाकी भाई 17 के 17 आप जरूर देखना। होप आपने जितना भी टाइम इस वीडियो को दिया हो वो आपका वर्थ इट गया हो। तो इसी के लिए आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।